सबसे पहले बैंक निफ्टी वन डे कैंडल में देखेंगे और उसके बाद हम 15 मिनट चार्ट में देखेंगे। कल बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, वीडियो को 2 बार देखना, ये वीडियो मिस मत करना। और यहाँ आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वन डे कैंडल के अंदर जो समझाने जा रहा हूँ, इसके ऊपर आप नोट डाउन करना, जिसके आपको स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में और ऑप्शन के अंदर मंथली या वीकली जो एनालिसिस के अंदर ऑप्शन ट्रेड करते हैं BTST के लिए, वो कहाँ करना चाहिए वो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये समझो ट्रेंड कैसे आप डिसाइड कर पाओगे वन डे कैंडल के अंदर, कि मार्केट के अंदर जब भी कैंडल ऐसा रेड बनता है उसके नेक्स्ट दिन आप देखो कि यहाँ से अपर साइड मार्केट चला गया, फिर यहाँ रेड कैंडल बना, फॉलो अप नहीं हुआ, अपर साइड चला गया। तो ये क्या दिखा रहा है, बायर्स यहाँ दिखा रहा है, ठीक है, कि बायर यहाँ एग्रेसिव है। इतना बड़ा रेड कैंडल हुआ, फिर भी यहाँ से बाउंस बैक हो गया। अगेन यहाँ से देखो, इतना बड़ा रेड कैंडल होने के बाद फिर से रिवर्स हो गया। यहाँ कंजिक्यूटिव 700-800 पॉइंट का बायर्स और सेलर के बीच फाइट चला और यहाँ से अपर साइड चला गया। फिर ये रेसिस्टेंस लिया, स्लो एंड स्टडी नीचे आया, वो बात की बात है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का ये है, अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ और यहाँ देखो किस तरह से आपको मोमेंटम मिलेगा, कि आपको कब पता चलेगा कि मार्केट के अंदर बड़ा सेलिंग या अभी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। यहाँ देखो इतना बड़ा कैंडल हुआ, फिर क्या हुआ, फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं कि ये स्मॉल कैंडल हुआ, रेड कैंडल हुआ, इसका लो ब्रेक किया, फॉलो अप आ गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर 2 दिन मार्केट पोज हुआ, ये कैंडल में सेलिंग आया, फिर इसका लो ब्रेक किया, फॉलो अप आया, फिर से सेलिंग आ गया, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। फिर से आप देखो और एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देख लो, उसके बाद हम वीडियो में कम बैक करते हैं कि मार्केट में जब भी सेलिंग आता है उसके बाद फॉलो अप आएगा तो नेक्स्ट दिन आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ देखो ये रेड कैंडल क्लोज हुआ था, फॉलो अप आया, बहुत अच्छा ट्रेड हुआ। यहाँ मार्केट में रेड क्लोज हुआ था, फॉलो अप आया, बहुत अच्छा ट्रेड हुआ। ये छोटी छोटी कैंडल आपको लग रहा होगा, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है, देखो इसके जितनी नहीं है, ये 500-700 पॉइंट्स की कैंडल है। तो इतना इंट्राडे में सेलिंग आएगा तो बहुत अच्छा आप वहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। कहीं पर भी आप देखने जाओगे तो यहाँ आप देखो कि जब भी मार्केट के अंदर सेलिंग आता है क्या होता है, इतना बड़ा कैंडल बना, डायरेक्टली गैप डाउन खुला और शार्प सेलिंग आ गया, कंजिक्यूटिव आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रेड कैंडल क्लोज किया, इसका लो ब्रेक किया, यहाँ से फॉलो अप आ गया। यहाँ भी ये रेड कैंडल क्लोज हुआ, इसका फॉलो अप आया और यहाँ से इतना बड़ा शार्प सेलिंग आ गया। तो समझ में ये आपको ये नोट डाउन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी के मार्केट के अंदर लास्ट 1-2 महीने से किस तरह से मार्केट हो रहा है। जब भी शार्प सेलिंग आ रहा है, अगेन यहाँ से रिवर्स हो रहा है, यहाँ से सेलिंग आया, रुका, नीचे गया, अगेन अपर साइड चला गया, रुका, अगेन अपर साइड चला गया, फिर से नीचे गया और अपर साइड चला गया। तो मार्केट के अंदर एवरी डिप के अंदर अभी बायर्स है वो बाय कर रहे हैं, ये पॉइंट आप समझो, ठीक है। अभी यहाँ से मार्केट को गिरना होगा, तो जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो बहुत अच्छा सपोर्ट का क्या मीनिंग है कि यहाँ बहुत अच्छे बायर है, अगर वहाँ से मार्केट गिरेगा तो क्या होगा, शार्प सेलिंग होगा ना, क्योंकि यहाँ जितने बायर है उसके एसएल हिट हो गए और नए जो ट्रेडर सेलर है वो यहाँ एक्टिवेट हो गए, तो इसीलिए ये शार्प सेलिंग आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये समझो कि मार्केट अभी भी बायर्स मोड में है। हो सकता है कि आज के कैंडल का जब तक 50% रिट्रेस ना हो, हम पुट के साइड कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। और जब भी कोई बेरिश कैंडल होती है उसका 50% वाइप आउट ना हो जाए तब तक हम कॉल के साइड ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, वो जब तक आप समझोगे नहीं कभी भी आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। और आज का मार्केट मंथली एक्सपायरी था, तो पूरा मार्केट रोलर कोस्टर डेज था। तो इससे ऐसे मार्केट को आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, वीकेंड के अंदर में जितने भी लोग जो सीखना चाहते हैं उसके लिए मैं एक सेशन करने वाला हूं। जो इंटरेस्टेड है वो कमेंट कर सकते हैं या फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो मैं आपको वहाँ बहुत लर्निंग पॉइंट्स सिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी ये समझो कि यहाँ से मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। मैं जो जिस तरह से मैं आपको ट्रेड प्लान करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा भी एनालिसिस गलत हो सकता है, ठीक है, आप अपने एनालिसिस से ट्रेड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है लॉजिक, ठीक है, तो आप स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो। ये जस्ट एजुकेशन पर्पस में आपको समझा रहा हूँ। बाकी आपको जो भी ट्रेड लेना होता है वो रिस्की ट्रेड अपने अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ट्रेड करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। अभी समझने का यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 15 मिनट चार्ट के अंदर हम चले जाते हैं।
और यहाँ हम देखते हैं कि क्लोजिंग क्या है बैंक निफ्टी का। आप देखो 46,120 157.75 यानी कि 0.34% का अपर साइड क्लोज आया है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है मार्केट में आप समझो। अभी आज का ये एनालिसिस समझो तो आपको पता चलेगा कि कौन से लेवल पे आपको ट्रेड करना होता है। एसएल हिट होता है, नो डाउट, कोई भी ट्रेडर ये नहीं बोल सकता कि मेरा एसएल नहीं हिट होता। जितने लोग, जितने टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप वगैरह ये जो फालतू के चले आए बोल रहे कि हमारा एसएल ही हिट नहीं हो रहा है, अगर भाई साहब आपका एसएल नहीं होता तो आप रिलायंस को क्रॉस करके टेक ओवर करके मिलियनियर बन चुके होते। तो इस तरह से कभी ट्रेडिंग होता नहीं। ट्रेडिंग किस तरह से होता है ये समझो कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, अभी एग्जैक्टली आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ओपन हुआ 9:15 पे, तो यहाँ हमने चलो कॉल और पुट किसी भी साइड इस कैंडल के हाई के ऊपर हमने ट्राई किया, एसएल हिट हुआ 20 पॉइंट का, ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम। फिर ये हमने ये मार्क करके रखा हाई लो, यहाँ से अपर साइड गया, हमारा कॉल के साइड ट्रेड हो गया एग्जीक्यूट, हमें 1:2 1:3 का टारगेट मिल गया, वेल एंड गुड, ओके ये टारगेट डन हो गया। फिर यहाँ से ये मार्केट बहुत ही शार्प सेलिंग आ गया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। और इसी लेवल के अंदर फ्री टेलीग्राम चैनल में और प्रीमियम ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि मंथली एक्सपायरी है, मार्केट हाईली वॉलेटाइल रहेगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहीं अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड समझने के बाद ही ट्रेड करना है, अदरवाइज एक दिन इग्नोर कर दो। और मार्केट के अंदर अपर साइड गया, लेकिन अब देखो क्या अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर से नीचे आया, फिर अपर साइड जाके रुका, फिर अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड जाके यहाँ नीचे आया। यार लास्ट के अंदर थोड़ा सा ये अपर साइड गया, फिर से बहुत डीपली ले गया, फिर अपर साइड ले गया। तो इसके अंदर ना कॉल के साइड ना पुट के साइड आप ठीक से एंट्री एग्जिट कर पाओगे। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि कोई आप 100-200 का कोई भी प्रीमियम अभी बाय करने जाओगे, तब तक वो 250 के अंदर आपकी बाय प्राइस होगी। अभी आप निकालने जाओगे तो मुश्किल से वो 300 पे निकलेगा, या वो 350 जाके डायरेक्टली सीधा 5 मिनट के अंदर 200 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, या 100 के आसपास आ जाएगा। तो आप किस तरह से ऐसे मार्केट में ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि इंडिया विक्स भी सिर्फ 15 है, आप जाके चेक कर सकते हो। विक्स से ऊपर भी मैंने थोड़ा आपको समझाया था बजट के दिन, इसलिए मैं बोलता हूँ कि रेगुलर वीडियो देखो तो आपको समझ आ जाएगा। तो अभी हमें क्या ट्रेड करना चाहिए ये समझो कि यहाँ से जब भी शार्प सेलिंग आता है, यहाँ फॉलो अप नहीं मिला, क्या हुआ कि भाई यहाँ एक फर्स्ट कैंडल बना यस्टरडे, इतना सेलिंग आया, रुका, फिर से सेलिंग आया, अपर साइड गया, ये रेसिस्टेंस लिया, ठीक है, नीचे गया, फिर से अपर साइड स्लो एंड स्टडी मूव किया, रेसिस्टेंस ये हिट हुआ, ठीक है, फिर से नीचे आया, फिर अभी रेसिस्टेंस पे रुका है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आए, फिर अगर ये अपर साइड जाए, यहाँ कॉल के साइड हमें 1:3 1:5 का टारगेट आराम से मिल सकता है, ठीक है। अगेन एक पॉइंट यहाँ नोट डाउन ये करना है कि यहाँ से एक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। आप देखो कि जब भी ट्रेंड लाइन यहाँ से टेस्ट हुआ है, मार्केट अपर साइड चला गया है, ठीक है, फिर से यहाँ ट्रेंड लाइन टेस्ट हुआ, अपर साइड गया। तो यहाँ अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक करे, फिर अपर साइड जाए, फिर ये डाउन साइड आता है, तो यहाँ तक तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना ही चाहिए, इतना प्रॉफिट तो हम ले ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन 20 से 30 पॉइंट से ज़्यादा हमें स्टॉप लॉस नहीं देना है, ठीक है। और 3 स्टॉप लॉस अ डे, चाहे जितना भी अच्छा ट्रेड हो, फर्स्ट 6 मंथ किसी भी ट्रेडर का ये प्रैक्टिस होना चाहिए। और जो प्रैक्टिस के लिए नहीं कर रहे हैं वो कभी भी ट्रेड ना करे भाई, आपका सिर्फ पैसा जाएगा, बिना प्रैक्टिस के कभी भी आप ट्रेडर की तरफ बड़े प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको प्रैक्टिस करना है, सोच समझ के ट्रेड करना है, तो ही प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें। मैं कभी किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो आप करोड़पति हो जाओगे वगैरह वगैरह, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस कितने पैसे से होता है, वो आपका मनी मैनेजमेंट कितने से होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रख सकते हो, उसके डिपेंड्स आप ट्रेड करो। अभी आप ये समझो कि ये जो कैंडल है 46,144 का लो है, 46,322 का हाई है, ठीक है, और क्लोजिंग क्या है 46,120। तो इस कैंडल के नीचे अभी मार्केट क्लोज आया है, एग्जैक्टली यहाँ कहीं पे क्लोज आया है, ठीक है। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि सिंपली मार्केट को रखो, ये एक रेसिस्टेंस है 46,300, राइट। सेकंड पॉइंट ये आप समझो कि यहाँ तक मार्केट ने यहाँ डीप लगाया है इस कैंडल से, ठीक है, ये है 46,000। तो आपके पास दो लेवल आ गए हैं, एक है 46,300, दूसरा लेवल है राउंड लेवल 46,000, ठीक है। अभी ये समझो कि मार्केट के अंदर जब भी बायर 46,000 का लेवल टेस्ट करते हैं, यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आया, फिर से 46,000 अपर साइड ले गए, फिर से नीचे आया, 46,000 को डिफेंड करके मार्केट अब अगेन अपर साइड चला गया।
तो बायर का जो एरिया है ये पूरा एरिया 46,000 के आसपास ही यहाँ एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ बायर के एसएल है, तो अगर ये लेवल जब भी ब्रेक करेगा, शार्प सेलिंग आएगा, तो पुट के साइड हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो इस लेवल पे हमें पुट के साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, 1:3 1:5 के ट्रेड के लिए हमें प्लान करना चाहिए, ठीक है। अभी ये समझो, अगर मान लो कि 50-100 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है प्लस माइनस कुछ भी, तो ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा ना बोथ साइड, यानी कि 46,300 या 46,000, ठीक है। तो हमें वेट करना है थोड़ा। अगर फ्लैट ओपन हुआ 46,300 अपर साइड ब्रेक करता है, मैं कॉल के साइड ट्रेड प्लान करूंगा 1:3 1:5 का टारगेट रख के, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाऊंगा, डिपेंड्स ऑन माय मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया, थोड़ा सा मैं अगेन यहाँ वेट करूंगा, डायरेक्टली ट्रेड नहीं उठाऊंगा, क्योंकि यहाँ से ये डायरेक्टली नीचे जाके अपर साइड चला जा रहा है, नीचे जाके अपर साइड, फिर से नीचे जाके यहाँ अपर साइड चला गया, तो थोड़ा सा वेट करना है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गया, 46,000 टेस्ट किया, फिर थोड़ा अपर साइड 46,100 या 150 के आसपास टाइम स्पेंड करने के बाद ये 46,000 ब्रेक कर रहा है, तो अगेन 200-300 पॉइंट का डाउनफॉल के लिए मैं ट्रेड प्लान करूंगा और 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालूंगा। अगर ये इतना एसएल हिट हो जाएगा एक दो बार, आई विल क्लोज माई डे, आई डोंट डू ओवर ट्रेडिंग और एनी मोर, क्योंकि यहाँ आपकी साइकोलॉजी ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ आपको इतना सिंपली ही ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट गैप अप खुल रहा है 150-200 पॉइंट के आसपास, यानी कि 46,300 के आसपास यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, एग्जैक्टली आज के हाई के आसपास, आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ क्लोजिंग है, बट एक्चुअली लास्ट जो हवर 15 मिनट के अंदर जो ट्रेड हुआ है, तो यहाँ कहीं क्लोज आया है एवरेज के अंदर। तो यहाँ अगर गैप अप खुला, और तो यहाँ आपको सिर्फ 1 मिनट वेट करना है। अगर ये लेवल सस्टेन कर लिया और अपर साइड जा रहा है, कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हैं, 1:2 के लिए टारगेट हमें प्लान करना चाहिए, फिर हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए जाना चाहिए। और ये आ सकता है, ये जो सेलिंग आया था उस एरिया के आसपास, यानी कि 46,500 से लेके 600 का एरिया है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए। और इतना टारगेट तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि आज कुछ मार्केट में हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि कल मार्केट के अंदर थोड़ा सा ट्रेंड डिसाइड हो सके, और मंडे से फिर उसी ट्रेंड के अंदर मार्च की जो न्यू एक्सपायरी न्यू मंथ है, न्यू मंथ का जो सीरीज है, उसके अंदर पोजीशन और वगैरह एडजस्टमेंट हो सकता है। तो आज ये जो मार्केट था, ये टोटली जो बायर सेलर का जो पोजीशन एडजस्टमेंट है, इसी तरह से था, जिगजैग पैटर्न में मार्केट क्लोज हो गया है आज। बाकी आप देखो, कल की रेंज के अंदर ही मार्केट मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेड किया है। बाकी इतना सा मार्केट ही थोड़ा नीचे फॉल डाउन हुआ, फिर बाउंस बैक करके रिकवर हो चुका है। और अगर मान लो कि इतना बड़ा 150-200 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट नीचे आ गया, हम ट्रेड नहीं प्लान करेंगे जब तक कि ये एरिया 46,000 से लेके 46,300 ये रेंज से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक हम नो ट्रेडिंग जोन है, तो यहाँ ट्रेड ना करें। ट्रेड करने से अच्छा है कि आपको ये समझ आए कि कौन से लेवल पे आप ट्रेड करो तो रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन हो सकता है। यहाँ बीच में आपने कहीं पर भी ट्रेड करोगे तो आपका एसएल यहाँ तक 200 पॉइंट का हो सकता है। अगर यहाँ ट्रेड करने जाओगे या यहाँ ट्रेड करने जाओगे तो इसी कैंडल के आसपास आपका एसएल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर ओपन होता है एग्जैक्टली बीच में, तो यहाँ आपका एसएल प्लान नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी अपर साइड ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करने के बाद ही आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए, अदरवाइज नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अभी और एक पॉइंट समझो, मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्टली समझो कि 46,000 इसी एरिया, तो ये लेवल में जो आपको लगातार बता रहा हूँ कि बायर ने बहुत अच्छे तरह से ये डिफेंड किया है। तो यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट अगर डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट करता है तो पुट के साइड हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है, 1:3 1:5 तक का ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये लेवल सब टेस्ट हो चुके हैं आज, और बहुत अच्छा टाइम दे चुका है मार्केट यहाँ पे। और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगा तो और भी अच्छा से आपको ट्रेड 1:3 5 तक का मिल सकता है, लेकिन 1:2 के लिए सबसे पहले आपको प्लान करना चाहिए। अभी और एक चांस है कि इतना गैप डाउन खुला और एग्जैक्टली 46,000 का लेवल है, वो डिफेंड करके मार्केट अपर साइड जा रहा है, तो यहाँ से 46,300 तक का आपके पास टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, अपर साइड जाएगा, नीचे जाएगा, इसी रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तो ये वॉलेटिलिटी के अंदर एसएल हिट हो सकता है, तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। तो ये ट्रेड मुझे नहीं लगता कि यहाँ से किसी को करना चाहिए। आपको ट्रेड तभी करना चाहिए जब भी ये रेंज ब्रेक हो, आफ्टरनून में या मॉर्निंग में, ये दोनों में से एक भी रेंज हो, तभी ट्रेड करना चाहिए। यहाँ से अपर साइड चला गया, तुरंत नीचे चला गया, तो ये ट्रेड नहीं होगा। ट्रेड कब बेस्ट मिलेगा आपको? अगर मान लो कि मॉर्निंग के अंदर
11:30 से 12 बजे तक इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं घूम रहा है ये, या तो ये अपर साइड ब्रेक किया फिर से अंदर आ गया, फिर से अगर ये 11:30-12 बजे अपर साइड ब्रेक कर रहा है तो कॉल के साइड बड़ा टारगेट मिल सकता है, या फिर मॉर्निंग का ये जो रेंज है ये नीचे की साइड यहाँ से ब्रेक कर दिया और अगेन आफ्टरनून में यह अपर साइड जा रहा है, फिर ये ब्रेक कर रहा है आफ्टरनून में, तो यहाँ से हमें पुट के साइड भी बहुत अच्छा बड़ा ट्रेड मिल सकता है। तो जो भी ट्रेड करो, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट एंड जो आपका साइकोलॉजी है वो सोच समझने के बाद ही ट्रेड करो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।